Once again, I welcome you all in my class. And students, today we are going to discuss the differences between bone and cartilage. Okay. In the last video, we have discussed that connective tissue is having so many examples. Okay. So firstly, we have done that is the blood. Now it's time to learn comparatively bone and cartilage. Okay, because both having some we can say comparative study. Okay students, so first is the bone. It is a hard tissue which make the endoskeleton of body. See, दो बॉडी में दो तरह के स्केलेटन होते हैं, एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में आपका नेल्स आ जाएगा, हेयर आ जाएंगे। ओके बच्चों, आप स्किन को भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इंडोस्केलेटन में क्या होता है, जो बोन आता है, क्या आता है, बोन आता है, मेनली बोन ही आता है, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट, इट इज ए स्मूथ इलास्टिक टिश्यू विच फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सम बोन्स। कुछ बोन्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये मान लो फीमर है, ये देखो ऐसे। तो बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे ये प्रोटेक्टिव कवरिंग ये बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। जब यही खिंच जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का हो जाता है। फिर अगला क्या है, मेरे पास ओसिन प्रोटीन, किसकी बनी होती है बोन, ओसिन प्रोटीन की। हियर कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ओके, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर क्या है, ऑस्टियोसाइट सेल फॉर्म्स बोन। एक्चुअली कोई भी बॉडी का ऑर्गन बनता है, फर्स्टली दिस आर मेड अप ऑफ द सेल्स। हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में या हमेशा कर सकते हैं, कुछ सेल जैसे ग्रोइंग एज तक सेल डिवाइड करके बनती रहती है, अपने अंदर कैल्शियम का रिजर्व क्या कर सकते हैं कि स्टोरेज करती हैं। फिर वो मर जाती हैं, फिर कैल्शियम बनता रहता है, कैल्शियम भरता रहता है, ठीक है। तो दैट इज द ऑस्टियोसाइट सेल फॉर्म बोन। यहाँ पे क्या है, कॉन्ड्रियोसाइट नाम की सेल्स इसको बनाती हैं। ग्रोथ इज बाई डायरेक्शनल, यस। देखो जैसे कि ये हो गया, ये दोनों डायरेक्शन बढ़ता है, ऐसा होगा। यू कैन सी दैट व्हेन समबॉडी इज हैविंग ग्रोइंग एज, तो क्या होगा, अगर उसकी ये हाथ की लंबाई मानते हैं, अगर यही मानते हैं, ठीक है, तो बढ़ता है तो इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि इधर बढ़े, ठीक है। सो दैट इज ए बाई डायरेक्शनल। हियर इट इज यूनिडायरेक्शनल। फॉर एग्जांपल देखो, नोज की टिप है ना, दिस इज मेड अप ऑफ द कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ये भी देखो कॉन्ड्रिन प्रोटीन को, तो ऐसा नहीं कि अंदर भी कान है। ये पिन्ना जो है, ये पिन्ना की बात करता हूँ। तो बच्चों क्या बाहर, दिस इज ओनली लोकेटेड एट द आउट ऑफ द अटैच्ड टू द स्कल एंड ग्रोइंग टुवर्ड्स द आउटसाइड। बाहर की तरफ की ग्रोथ की है, अंदर की तरफ ये पिन्ना नहीं है। नोज का भी देख लो हाल वही है, ठीक है बच्चों। और एक बात और कहेंगे हम, जो अगला डिफरेंस है, दैट इज रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम एंड फास्फोरस, मोस्ट ऑफ द बुक्स हैव रिटन मोर देन 90%, ठीक है। किसी किसी बुक में 97 मिलता है, बट बॉडी का पूरा कैल्शियम का 90% कहाँ होता है बच्चों, इसी बोन के पास ही होता है। कहाँ होता है, बोन के पास ही होता है ये, ठीक है। और जैसे ही बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। यानी कि डेंसिटी ऑफ द कैल्शियम गेट्स डिक्रीज्ड इन द बोन, देन इट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मींस बोन, पोरोसिस मतलब पोर, बोन की कैल्शियम की डेंसिटी गिर जाना, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन देयर इज अ टर्म यूज फॉर बोन्स फ्रेजाइल, जल्दी टूट सकती हैं, खासकर 30 ईयर्स के बाद बोन की डेंसिटी कम होती रहती है, ठीक है। इसलिए देखा होगा टीवी में ऐड वगैरह आते हैं, दिस एडवर्टाइज टू द फीमेल एंड मेल आल्सो who have gone you know up to the age of 30 years, 30 साल से जो ऊपर रहते हैं, उनके लिए क्या होता है, वो कैल्शियम के होते हैं। बच्चों में भी होते हैं, क्या होते हैं, बच्चों को हमेशा खिलाना चाहिए 15 साल 20 साल तक। क्यों, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है बच्चों। अब आपकी अगर ग्रोइंग एज है, कैल्शियम नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे बोन्स। तो मान लो ये बोन्स बढ़ रहे बच्चों ना, ये देखो ये बोन्स मान लो कि इतना से बढ़ के देखो, ये देखो इतना बढ़ना है इसको, तो क्या हुआ, ये बढ़ना है यहाँ से देखो, ये मान लो छोटी मान लो, और
बड़ा होना बच्चों तो कैल्शियम ही तो भरना है। इफ यू डोंट हैव ए प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम इट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए छोटे बच्चों को कैल्शियम का सिरप दिया जाता है, कैल्शियम का टैबलेट, मिल्क, एग, ठीक है, रिच सोर्स ऑफ द कैल्शियम। ठीक है, अभी और भी बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, अभी पहले पूरा पढ़ लेते हैं तब। नेक्स्ट इज द, हाँ ये हो गया रिजर्वायर ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। शुगर एंड प्रोटीन, ठीक है, किसका बना होता है? शुगर एंड प्रोटीन। दैट इज व्हाई इट इज हैविंग वी कैन से स्मूथ इलास्टिक टिश्यू। देखो ना, ये देखो, ठीक है। और जो एक चीज और भी डिफरेंस बताएं आपको कि ये क्या करती है, जैसे कि हमारी जो बैकबोन है, ये देखो बैकबोन, बैकबोन देखो ऐसे होती है यहाँ पे, बच्चों यहाँ पे देखो ऐसे, एक रफली बना लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहाँ बोन होते हैं ऐसे। देखो स्पाइनल कॉर्ड इसमें से इसमें जाती है, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच में क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। हम दौड़ते हैं, चलते हैं तो ये आपस में क्या होगा? फ्रिक्शन करेंगी, ठीक है, कोलाइड करेंगी। तो देयर इज अ यू नो प्रेजेंस ऑफ द कार्टिलेज। यहाँ क्या होती है? ये कार्टिलेज की टिश्यू होती है। किसकी होती है बच्चों? कार्टिलेज। ये कार्टिलेज की पैड होती है ऐसे। इट प्रोटेक्ट्स द बोथ वर्टिब्री फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से इंजर्ड को क्या करती है? वो बचाती रहती है। ठीक बच्चों। नेक्स्ट इज द सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल। सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की। ऐसे देखो, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चों। और ब्लड वेसल सप्लाई नहीं होगी तो बच्चों बोन मैरो इसी में तो होता ही है। बोन के अंदर देखो, ये जैसे ये देखो, इसी के अंदर बोन मैरो होता है। थाई वाली बोन हो गई, इसी के अंदर बोन मैरो होते हैं। इफ देयर इज नो सप्लाई ऑफ द ब्लड वेसल देन हाउ ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन सब कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनेंगे। तो बच्चों बाहर कैसे जाएंगे फिर? ठीक है, तो बाहर जाने के लिए क्या होना चाहिए? ब्लड वेसल की सप्लाई होती है। ठीक है, समय के साथ धीरे 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 ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, ठीक है, टूटने फूटने लगते हैं। ठीक है, तो ये इसका ये ब्लड वेसल सप्लाई होती है। और देखा हो किसी को चोट लगती है, बोन फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, तो क्या होता है? बहुत दर्द करता हो, क्योंकि दे हैव द दिस सप्लाई ऑफ ब्लड। अब ब्लड क्या हो? उसके चोट, जैसे मान लो ये बोन है, ये जैसे आपको मान लो किसी का समवन हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली समझ लीजिए एग्जांपल लेके, तो क्या होगा? यहाँ की जो बोन होगी क्या हो? यहाँ क्रश हो गई है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है इट हैज गॉट कोगुलेटेड, क्लॉटिंग होगी बच्चों। तो क्या हुआ? अब अंदर का सामान जो है, बोन मैरो है या ब्लड है, बाहर नहीं जा पा रहा, बाहर से अंदर नहीं जा रहा है। इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द नर्व्स। उस अगल बगल की नर्व्स पे क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है। अब प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है? द पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग अ पेन, ठीक है, और फिर पेनफुल उसकी लाइफ हो जाती है, उसको पेन होने लगता है। ठीक बच्चों, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? जो कोगुलेटेड ब्लड है उसको निकाल लेते हैं बस। बाकी कोई ऐसा नहीं, कोई नई ब्लड वेसल लगा देंगे वहां पे। जहां तक संभव है उसको ऑपरेशन करके वहां का ब्लड ब्लैक ब्लैक रहता होगा, देखा होगा आपने, ठीक है, सबको थोड़ा वो चोट लगा ही होगा, उसको निकाल देते हैं। बट हियर नो सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड की कोई सप्लाई नहीं होती है, ब्लड की कोई सप्लाई नहीं होती है। ठीक बच्चों, फिर यहाँ पे क्या हो गया? हाँ, इसीलिए सप्लाई ब्लड नहीं होती। देखो आप ऐसे ऐसे कर लो, कुछ हुआ? हल्का फुल्का होती है, बहुत पुअर होती है, बहुत पुअर सप्लाई ऑफ द ब्लड। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा नहीं। फिर अगला क्या बच्चों? सप्लाई ऑफ ये हो गया। फिर क्या है ये? एग्जाम्पल देखिए, ह्यूमरस हो गया। ह्यूमरस कौन सा है? ये है, ठीक है। रेडियो अल्ना ये है, दो बोन होती है, रेडियो और अल्ना। यहाँ पे पैरों क्या है? टिबियो फेबुला, ठीक है। यहाँ कौन होती है बोन? स्टर्नम होती है। कौन सी है? स्टर्नम होती है, ठीक है। तो रेडियो अल्ना हो गया, फीमर वाली हो गई, सबसे लंबी बोन ये फीमर होती है। और सबसे छोटी बोन कहाँ होती है? ईयर के अंदर, 3 MIS। कौन का बच्चों? MIS, मैलियस इंकस स्टेपिस। मैलियस इंकस स्टेपिस। तो स्टेपिस क्या होती है? स्मॉलेस्ट। कौन से बच्चों हैं? स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या? टिप ऑफ नोज बता दिए, ईयर ही बता दिया, कवरिंग ऑफ एंड ऑफ द बोन मैरो, बोन्स हो गया, बोन्स की कवरिंग होती है जो, ये बताइए, ये कार्टिलेज है, ये बोन है, ये कार्टिलेज है। ठीक बच्चों, बिटवीन टू वर्टिब्रे, दो वर्टिब्रे के बीच का मैं बता ही दिया हूं आपको,
तो बच्चों इस तरफ चलते हैं, ठीक है। और जैसे कि बता दिया कि बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बोन में भी कम हो जाएगी, तो ऑस्टियोपोरोसिस आती है। फिर आपको ये जो प्लेट्स हैं घिस जाते हैं कार्टिलेज की, तो ऑस्टियोआर्थ्रोपोडिस बोल सकते हैं इसको। अगर कहीं अपनी ही बॉडी का WBC, लिसन मी केयरफुली, इफ द ओन WBC स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द कार्टिलेज लेयर ऑफ द बोन, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या बोलते हैं? रूमेटॉइड यानी कि आर्थराइटिस बोलते हैं। दैट इज द ऑटो इम्यून डिजीज। अपना ही इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो गया, हमारे लिए नुकसानदायक हो गया, हार्मफुल हो गया, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज्यादा WBC का प्रोडक्शन कर दिया। तो बच्चों चलो ये सब बातें हैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। और ठीक है, कंप्लीट इन योर कॉपी ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।